देखते ही देखते 1800 के ऊपर 12-13% के गेन्स। 14 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड दिया है, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा आप सुनेंगे तो चौंकेंगे। 660 करोड़ का मुनाफा, जो पिछले साल इसी तिमाही में 226 करोड़ के आसपास था। तो ये 3 गुना बढ़ता हुआ नंबर जरूर देखने को मिला। बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत फैंटास्टिक। और मैं एक्चुअली कल बात कर रहा था रामदेव जी से, ऑब्वियसली इस बारे में बात नहीं हो रही थी, लेकिन उनके पास तो सारे बिजनेसेस हैं, ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, सारे बिजनेसेस हैं। एंजल वन ने जिस तरीके से एक री रेटिंग दिखाई थी, मेरे ख्याल से बाकी स्टॉक्स कुछ पीछे रह गए थे। मेरे ख्याल से पिछले महीने हमारे शो में सुशील कीड़े जी आए थे, उन्होंने बात की थी मोतीलाल ओसवाल की, वो स्टॉक की उस समय। इनफैक्ट इसका एक जरा 3 महीने का चार्ट लेकर आइए मोतीलाल ओसवाल का। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इसने एक कैचअप रैली प्ले की है यहाँ पर। ये देखिए 3 महीने का चार्ट, 90% के मूव, 3 महीने में डबल हो गया ये स्टॉक का। तो खैर ऑब्वियसली क्योंकि उससे पहले एंजल में हमने काफ़ी बड़ा मूव देखा था, अब मोतीलाल ओसवाल में ये मूव आया एक। इस पर एक राय ले लेते हैं, फिर शर्मिला से लें एक राय इस पर। शर्मिला, ट्रैक किया कि आपने इन ब्रोकिंग कंपनियों को? यस, और आप अभी जिक्र कर रहे थे एंजल वन का, और मैं वही सोच रही थी कि इट विल बी इंटरेस्टिंग टू हियर फ्रॉम द मैनेजमेंट कि ये उनका जो प्रॉफिट आया है वो कहाँ से है, क्योंकि एंजल वन का जो अप्रोच है और इनका है जो काफी अलग है। और जैसे कि आपने गिनवाए उनके जिस तरह के अलग अलग वर्टिकल्स है, मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के शायद कुछ अच्छे डील्स हुए होंगे, ब्रोकिंग का तो सपोर्ट है ही, जिस तरह से हम सुनते हैं कि यू नो हाउ सॉर्ट ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स आर, नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं एक्सेट्रा। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का भी जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू एक्चुअली टेक अ डीप डाइव एंड सी कि किस तरह का ब्रेकडाउन हुआ है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूटर्स टू दिस प्रॉफिट नंबर, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन आंकड़ा है और मेरे हिसाब से इट रियली पुट्स देम इन सॉर्ट ऑफ द नेक्स्ट लीग। और मुझे तो यानी जब आप मैनेजमेंट से बात करेंगे तो वो सुनने में बहुत इंटरेस्ट रहेगा। मैं इनफैक्ट चंदन से पूछने वाली थी। चंदन, कुछ है क्या आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन कि बिजनेस कहाँ से ग्रो हुआ है? तो मैं खाली इतना बोल सकता हूँ, छोटे टाइम में स्टॉक्स डबल हो गए। और डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर है पोर्टफोलियो में, तो जो भी बोलूंगा वो जस्ट एक राय के हिसाब से समझे, आप उस हिसाब से ट्रेड न करें। सेटअप काफी अच्छा है और बिजनेस वाइज काफी अच्छा वर्क हो रहा है डेरिवेटिव केस मार्केट। नहीं, मैं ट्रेड आपसे नहीं मांग रही थी, मैं तो ये बस पूछ रही थी आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, कि आपको तो पता ही होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा बिजनेस लेकर आ रहा है, उस लिहाज से पूछ रही थी। बट कोई नहीं, वो डिटेल्स आ जाएंगे। रुचित, कोई ट्रेड इस समय मोतीलाल ओसवाल के शेयर में 1800 के ऊपर ट्रेड करता हुआ है? ये फ्रेश रेट करंट लेवल्स पे तो नहीं, बट इनकेस कुछ डिप्स मिलता है तो डिप्स में डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में जो रेजिस्टेंस था 1670 1680, वो ये स्टॉक ने क्रॉस किया। सो अभी कोई भी डिप पे वो सपोर्ट बनना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो ये ट्रेंड को राइड करते रहे। प्रॉफिट बुकिंग बनकर से ना करें, क्योंकि और भी बेहतर रिटर्न्स बन सकते हैं। प्रॉफिट बुक ना करें और बेहतर बनेंगे रिटर्न्स, इसमें होल्ड कीजिए इस काउंटर को। साथ ही कंपनी एन सीरीज के जरिए 3000 करोड़ रुपए जुटाएगी भी। अच्छा, इस बीच निफ्टी